हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का फोर्थ एक्सरसाइज 3.4। बच्चों, प्रीवियस की वीडियोस में आप दो मेथड सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, आज के एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं और इसमें से एक चर को हम लोगों को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचता है और उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके फिर दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। 3.4 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, रिमूव करना, एक वेरिएबल को रिमूव कर देना, एक चर को हटा देना। तो उसे हटाने का क्या तरीका है बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पहला नंबर क्वेश्चन है और यहां पर दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, जिसके दो वेरिएबल्स हैं। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब यहां पे क्या करना है कि x या फिर y किसी एक भी वेरिएबल को हमें रिमूव करना है, हटा देना है, एक चर को हम लोगों को कंप्लीटली हटा देना है। हटाने के लिए क्या करना होगा? किसी भी एक चर, दोनों इक्वेशंस के एक चर के मान को इक्वल करना होगा। दोनों इक्वेशंस के एक वेरिएबल को हमें इक्वल करके दिखाना होगा। वो हम कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। तो हमें क्या, यहां आप देख रहे हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहां x का जो कॉफिशिएंट है यानी जो गुणांक है वो 1 है और यहां x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। यहां पर जो y का गुणांक यानी कॉफिशिएंट जो है वो 1 है और यहां पर जो y का कॉफिशिएंट है वो 3 है। यानी इन दोनों के वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसे हम इक्वल कैसे करेंगे? डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके। तो मानकर चलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब बच्चों, यहां पर एक और बात मैटर करता है कि हमें कौन सा वेरिएबल इक्वल करना चाहिए। तो वो हम इक्वेशन को अच्छी तरह से देखकर समझकर हम इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस वेरिएबल को इक्वल करना चाहिए। यहां आप देखिए, यहां x और y, अगर हम x को इक्वल करने जाएंगे तो हम x में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वल आ जाए? डेफिनेटली 2 से। उसी तरह से अगर हम y को इक्वल करने जाएं तो y में हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसके इक्वल आ जाए? तो डेफिनेटली 3 से। तो 3 से तो आसान हमारे लिए 2 हो सकता है। तो हम, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम y को इक्वल करने से बेहतर है कि हम एक x को इक्वल करें। तो बच्चों, यहां एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पर इन y का जो वैल्यू है उनका साइन डिफरेंट है और साइन डिफरेंट है तो इजिली हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इजियर फॉर्म ढूंढते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम y को इक्वेट करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हम y को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आइए हम y को इक्वल करते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, 3 से हम इक्वल मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चों? ताकि हम इन दोनों के y के कॉफिशिएंट को हम इक्वल कर सके और फिर उसे हम कैंसिल कर सके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। तो हम यहां लिखेंगे 3x। बच्चों, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो केवल y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो हर एक इक्वेशन के हर एक टर्म्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये आपका एक नया इक्वेशन तैयार हुआ और ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ बच्चों। अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे। एडिंग
इक्वेशन 2 and 3 we get इक्वेशन 2 हमारा है 2x minus 3y equal to 4, 3x plus 3y is equal to 50। ऐड करते समय इनके माइनस चेंज नहीं होते हैं, तो आप 2x को 3x के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा 5x, 3y और 3y ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे और यहां मिलेगा 15 plus 4 that should be 90। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो आप उधर लेकर जाएंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 19/5। तो इस तरह से एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू क्या किए, फाइंड किए, यही कहलाता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। अब हम x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी पुट करके हम y का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पुटिंग x is equal to 19/5 हमारे लिए बेहतर इक्वेशन कौन होगा जिससे हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सके, डेफिनेटली इक्वेशन 1। पुटिंग x is equal to 19/5 in equation 1 we get x का जो वैल्यू है वो फर्स्ट समीकरण में रखने पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो आप लिखेंगे x के प्लेस पे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब ये जो वैल्यू है ये प्लस से आप उधर ले जाएं तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। वी कैन राइट, हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम हमारा क्या आता है 5। 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, फिर 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 25 माइनस 19 हमें मिलेगा 6/5। हेंस अतः x इज इक्वल टू 19/5 एंड और y इज इक्वल टू 6/5। ये आपके हो गए आंसर। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ हैं और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो 3 हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो प्लीज आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस को सेंड कर दूंगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x/2 plus 2/y/3 is equal to -1 and x minus y/3 is equal to 3। तो इन दोनों में आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं। लेट दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं कि आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब हमें कोशिश ये करना है कि हम x या फिर y के कॉफिशिएंट को हम क्या करें, इक्वल करें। यहां देख रहे हैं किसी का भी कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करके हम उनके कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि जो y वेरिएबल है वो प्लस और माइनस में है। इट मींस इसको इजीली हम ऐड करके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहां देख रहे हैं कि 2y/3 है और यहां 1y/3 है। इट मींस हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों इक्वेशंस के ये y वेरिएबल्स क्या है, इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 we get समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर क्या मिलेगा बच्चों, what we get when we multiply by 2, so we can write 2x minus 2y/3 is equal to 3 2s are 6. This is your third equation. Now we will add equation 1 and 2. हम equation 1 and 2 को add करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम y को इक्वल करने गए थे। एडिंग इक्वेशन
1 and 3, we get x by 2 plus 2y by 3 equal to -1. सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x minus 2y by 3 is equal to 6. बच्चों एडिशन में हम लोग माइनस साइन को चेंज नहीं करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस दे आर कैंसिल टुगेदर. वी कैन राइट x by 2 plus 2x, इसके नीचे कुछ नहीं, तो दैट शुड बी 1. 6 minus 1 we get what? 5. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 आएगा. 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 is multiplied with x, that is your x. 1 2 से डिवाइड होगा तो we get 2 multiplied with 2x, तो we get 4x. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x इज इक्वल टू क्या बच्चों? 5. ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 4x plus x we get 5x is equal to 10. तो x is equal to, we can write 10 by 5, यानी 5 2s are 10. It means x is equal to 2. तो y के वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए बच्चों. अब हम लोग इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन जो आपको अच्छा लगता है 1 2 3 किसी में भी रख करके हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Putting x is equal to 2 in equation first, we get x का जो वैल्यू है वो 2 इक्वेशन 1 में रखने पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां x है वहां 2, यानी 2 by 2 प्लस 2y by 3 इक्वल टू -1. तो देख रहे हैं आप 2 1s are 2, ये कैंसिल हो जा रहा है. 1 plus 2y by 3 is equal to -1. अब ये 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो वी कैन राइट 2y by 3 is equal to -1. तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, अब ये 2 by 3 को आप उधर लेकर जाएंगे, तो यू कैन राइट y is equal to -2 into 3 by 2, 2 cancel, we get y is equal to क्या? -3. तो that should be your required answer. ये आपके आंसर हो गए. x is equal to 2 and y is equal to 2 and y is equal to -3. बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए. बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ रहा है, और इसके जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन 1 के 2 और 3, वो आपके होमवर्क हैं और आप उसे प्रैक्टिस करेंगे. और अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस को मैं जरूर दूंगा. थैंक यू सो मच बच्चों.